ज्ञानम आयर्यानम नमो वज्झायानम नमो लोय सव्यसाधुनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायति। तो कल हमारी चर्चा उत्तम त्याग धर्म पे प्रारंभ हुई थी और हमने कहा था कि जहां भी त्याग की बात चलती है, और हमने उसके चार भेद गिनाए: औषध, शास्त्र, अभय, आहार। जबकि ये तो दान है, त्याग नहीं है। यद्यपि औषध और आहार का त्याग भी हो सकता है और दान भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान का और अभय का त्याग नहीं करना, उसका तो दान ही देना है। देखो, ज्ञान का त्याग और ज्ञान का दान एक बात नहीं है। उसी प्रकार आहार का त्याग और आहार का दान एक बात नहीं है। आहार दान देने वाला आहार का त्यागी हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन ज्ञान का दान देने वाला ज्ञान का त्यागी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि त्याग किनका किया जाता है? बुरी चीजों का त्याग होता है, ठीक है ना। और दान अच्छी चीजों का होता है, जिनका की सदुपयोग हो। त्याग करने के बाद हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या हुआ, लेकिन दान देते वक्त और उसके बाद भी उसको फॉलो करना जरूरी है कि हमने जिस पर्पस से दान दिया वो उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया या अन्य के लिए। हम्म हम्म। अब त्याग धर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चलिए सचिन भैया पढ़ेंगे। अनम्यूट। अब उत्तम त्याग धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। त्याग इस प्रकार जानना: जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म के उदय जनित पराधीन विनाशिक अभिमान को उत्पन्न कराने वाला, तृष्णा को बढ़ाने वाला, राग द्वेष की तीव्रता कराने वाला, आरंभ की तीव्रता कराने वाला, हिंसा आदि पांचों पापों का मूल जानकर इसे अंगीकार ही नहीं किया है, वह उत्तम पुरुष धन्य है। जिन्होंने इसे अंगीकार करके फिर इसे हलाहल विष समान जानकर जीर्ण तृण की तरह त्याग दिया, उनकी ही अचिंत्य महिमा है। देखिए क्या कहते हैं, जो धन परिग्रह आदि है ये कर्म के उदय के अधीन है, विनाशिक है। आज आपने धन कमाया, आपको नहीं पता कि एक क्षण में भी लुट जाएगा, कि अपनी ही जान जाने का कारण बन जाएगा, और अभिमान को उत्पन्न करने वाला है, तृष्णा को बढ़ाने वाला है, राग द्वेष को बढ़ाने वाला है, आरंभी हिंसा आदि को बढ़ाने वाला है। तो इसलिए धन्य तो वो पुरुष हैं जिन्होंने इसके ये दोष जानकर धन परिग्रह आदि के इसको अंगीकार ही नहीं किया, वो तो महान धन्य है। लेकिन जिन्होंने इसे अंगीकार तो किया, लेकिन इसे विष के समान जानकर, ठीक है, सूखे तिनके की तरह छोड़ दिया, त्याग दिया, उनकी भी अचिंत महिमा है। देखो, दान की बात नहीं है, ये त्याग की बात है। माने जहर के समान जानकर दान दिया जाता है कि त्याग किया जाता है? आप ये सोचो, त्याग किया जाता है ना। जैसे कोई जहर की पुड़िया हो अपने घर में और अपने को लगे भाई अपने तो काम की नहीं, अपने को खानी नहीं, कहीं मर ना जाए इसको खा के, तो क्या किसी भिखारी को दान दे दोगे?
नहीं देंगे। क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, त्याग देंगे। आगे पढ़िए। इतने ही जीवों का तीव्र राग भाव मंद नहीं, इसलिए समस्त परिग्रह त्यागने को समर्थ नहीं है। वे सराग धर्म में रुचि रखते हैं, पापों में भयभीत हैं। वह इस धन को उत्तम पात्रों के उपकार के लिए दान में लगाते हैं। जो धर्म के सेवन करने वाले धनवान हैं, वे उन सवस्त्र आदि द्वारा निर्धन जनों का उपकार करने में धन लगाते हैं। धन के आयतन, जिन मंदिर आदि बनवाने में, जिन सिद्धांत लिखवा देने में, कर्ण में, पूजन आदि प्रभावना में धन लगाते हैं। दुखी दरिद्र रोगियों के उपकार में धन मन से करुणावान होकर धन लगाते हैं। वे अपना धन व जीवन सफल करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ बात प्रारंभ हो गई दान की। तो दान किनके लिए? बताओ पहले, त्याग महान है कि दान महान? हाँ जी, त्याग। अब जिनका तीव्र राग मंद नहीं हुआ, इसलिए समस्त परिग्रह को त्यागने में समर्थ नहीं, तो वो सराग धर्म में रुचि रखते हैं। सराग धर्म में रुचि रखने का मतलब क्या है? कि अभी कमाने का त्याग नहीं हो पा रहा, जो धन है उसका त्याग नहीं हो पा रहा, लेकिन उसमें पापों से भयभीत है, तो धन को उत्तम पात्रों के उपकार में लगाते हैं। माने मंदिर बनवाना, शास्त्र लिखवाना, पूजा प्रभावना, दीन दुखी दरिद्रियों के उपकार में तन मन से करुणावान होकर धन लगाते हैं। तो वे अपना धन और जीवन बहुधन बुराहु भला कहिए लीन पर उपगार से, कि पर के उपकार में लगा तो इसको व्यवहार से भला कहते हैं। बाकी तो ये धन परिग्रह आकुलता का ही कारण है, दुख का ही कारण है। हाँ, अब दान की बात पढ़िए। दान है वह धर्म का अंग है। अपनी शक्ति प्रमाण भक्ति पूर्वक गुणों के धारी उज्जवल पात्रों को जो दान देते हैं, वह जीव ही महान सुख सामग्री को परलोक में जाने वाले हैं, तथा निर्धन निर्विघ्न स्वर्ग को वह भोग भूमि को प्राप्त करने वाला है, ऐसा जानो। दान की महिमा तो अज्ञानीवान गोपाल भी करते हैं। वे कहते हैं कि जिसने पूर्व भवों में दान दिया है, उसी ने अनेक प्रकार की सुख सामग्री पाई है, तथा जो अभी देगा सो आगे पाएगा। अतः जो सुख का इच्छुक हो, उसे दान देने में ही अनुराग करना चाहिए। जो दान देने में उद्यमी नहीं है, केवल मरण पर्यंत के लिए दान का संचय करने में ही उद्यमी है, वे यहाँ पर ही तीव्र आत्र परिणाम से मरकर सर्प आदि दुष्ट त्रियंच की गति पाकर नर्क निगोदों को प्राप्त करते हैं। धन क्या साथ जाएगा? देखो, धन तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन धन के संबंधी जो इसके आकुलता है, धन के संबंध में जो इसने इतना पाप बांधा, वो जरूर साथ में जाएगा इसके, है ना। और ये तो खूब पुराणों में भी और वैसे कथानक आते हैं कि जो धन के लोभी हैं, वो मरकर उसी धन में सांप बन के पैदा हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी खजाने वगैरह हैं, वहां सांप मिलते हैं ना, तो वो उसी पर्याय में जाकर पैदा हुए कि अब भी उसी धन को छोड़ते नहीं। तो यहाँ दान देने की प्रेरणा दी कि भैया, जिसको अभी बाहर में धन संपदा मिली है, वो पूर्व भव में किए हुए दान आदि का ही फल है। और ये जो भिखारी हैं, ये इस बात को बता रहे हैं कि पूर्व भव में इन्होंने किसी का दान उपकार नहीं किया, इसलिए इस भव में ये भिखारी बने। हाँ, आगे पढ़िए। दान पना तो दान से ही सफल है। दान रहित का दान घोर दुखों की पीर पाटी का काम। यहाँ पर कृपण की घोर निंदा होती है। लोग कृपण, ये कृपण ही है ना ये? हाँ, कृपण माने कंजूस। लोग कृपण का नाम भी नहीं लेना चाहते। कृपणा
सोम का मूल देने नाम देने के को भी लोग अमंगल मानते हैं। दानी में अगुण या दोष हो तो वह दोष भी दान से ढक जाता है। दानी के दोष दूर भाग जाते हैं। जगत में निर्मल कीर्ति दान से ही फैलती है। दान देने से बैरी भी बैर छोड़ देते हैं, चरणों में झुक जाते हैं। अपना अहित करने वाला भी मित्र हो जाता है। जगत में दान बड़ा है। सच्ची भक्ति से थोड़ा सा भी दान देने वाला भोग भूमि के भोगों को 3 पल्ले पर्यंत भोग कर देवलोक में चला जाता है। देखिए, यहाँ गुण बताए दान देने के, कि अगर जो कंजूस हैं उनका तो कोई नाम भी नहीं लेना चाहता है, उसका नाम लेने को भी अमंगल मानते हैं। और जो दानी है उसके जो दोष है ना वो भी सब ढक जाते हैं। उसकी निर्मल कीर्ति दान देने से फैलती है। बैरी भी बैर छोड़ देते हैं और शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। सच्ची भक्ति से थोड़ा भी दान अगर सत्पात्र को दिया जाता है तो वो जाकर भोग भूमि में जन्मते हैं। देना ही जगत में ऊंचा है। पढ़िए भैया। विनय सहित में ऊंचा है। विनय सहित वह स्नेह से वचन सहित होकर दान देना चाहिए। दानी को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम इसका उपकार कर रहे हैं। दानी तो पात्र को अपना महान उपकार करने वाला मानता है। लोभ रूप अधकूप में पड़े हुए को यह भी यहाँ से निकालने का उपकार पात्र बिना कौन करे। पात्र बिना लोभियों का लोभ नहीं छूटता। पात्र बिना संसार से उद्धार करने वाला दान कैसे बनता। धर्मात्मा जनों को तो पात्र के मिलने के समान तथा दान देने के समान अन्य कोई आनंद नहीं है। देखो, जिसका महाभाग्य होता है उसको पात्र की प्राप्ति होती है। नहीं तो बहुत लोग पूछते हैं कि भैया कहाँ दान दें, कहाँ दान दें, क्योंकि पात्र की प्राप्ति नहीं होती। तो यानी जो दान लेने वाला है वो हम पे उपकार कर रहा है, क्योंकि हमें लोभ रूपी अंधे कुएं से निकाल रहा है। नहीं तो हम तो 1 पैसे का दान नहीं देते, सारा का सारा अपने विषय कषाय और भोगों में खर्च कर देते, है ना। तो इसलिए जो दान देने वाले से दान लेने वाला जगत में ऊंचा है देखा जाए। क्यों? कि वो हमारा पापों से, राग आदि से हमको बचाकर हमारा उपकार कर रहा है। क्योंकि अगर पात्र ना हो तो लोभियों का लोभ नहीं छूटता। पात्र बिना संसार से उद्धार करने वाला दान कैसे बनता है। धर्मात्मा जनों को तो पात्र के मिलने के समान तथा दान देने के समान अन्य कोई आनंद नहीं है। पढ़िए भैया। बड़ा बड़ा बड़ापन घना घनापन ज्ञानीपना पाया है तो दान में ही उद्यम करो। 6 काय के जीवों को अभयदान देवो। अभक्ष का त्याग करो। बहुत आरंभ को घटाओ। देख शोध कर खाना धरना करो। यत्नाचार नहीं करो। किसी प्राणी मात्र को मन वचन काय से दुखी नहीं करो। दुखियों पर करुणा ही करो। यही गृहस्थ का अभयदान है। इससे संसार में जन्म मरण रोग शोक दारिद्र वियोगादि संताप के बनेंगे। देखिए, संसार यहाँ चर्चा की अभयदान की। माने गृहस्थी अभयदान कैसे कर सकता है। अभय मैंने निर्भय करना, भय से रहित करना। तो षटकाय के जीवों को अभयदान कैसे दें। षटकाय कौन कौन से होते हैं बताया था ना भी 1-2 दिन पहले। बताइए कौन बताएगा षटकाय कौन है। 1 तरस और 5 स्थावर। वेरी गुड। 5 स्थावरों के नाम कौन बताएगा। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक। हाँ, क्रम आगे पीछे किया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। ठीक है। हाँ, तो कैसे अभयदान दें। तो 6 काय के जीवों की दया पालनी चाहिए। तो 6 काय के जीवों दया कैसे पालें।
कि एक तो बहुत आरंभ को घटाओ, कि जिसमें बहुत हिंसा होती हो ऐसे कामों को मत जोड़ो। फिर आवक्ष का त्याग करो, देख शोध कर उठाना धरना करो। किसी भी चीज को उठाना है, रखना है, ठीक है ना। कोई भी चीज हम ऐसे हाथ से खिसका देते हैं तो उसके नीचे कितने जीव मरते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, तो उठा के धरना चलना चाहिए। कई लोग चलते हैं तो पैर घिसट घिसट कर चलते हैं, पैर उठा के चलना चाहिए नीचे देख के। तो इस प्रकार यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने से गृहस्थ की भूमिका में अन्य जीवों को अभयदान बनता है। इससे क्या होगा, संसार में जन्म मरण रोग शोक दारिद्र वियोग आदि संताप के पात्र नहीं बनोगे। आगे पढ़िए। संसार के बढ़ाने वाले, हिंसा को पुष्ट करने वाले, मिथ्यात्व धर्म की प्ररोपणा करने वाले, शुद्ध युद्ध शास्त्र, श्रृंगार शास्त्र, मायाचार के शास्त्र, वैदिक शास्त्र, रसायन, मंत्र, जंत्र, मरण, वशीकरण शास्त्र महापाप के प्ररूपक हैं। इनको अति दूर से ही त्याग देना चाहिए। देखो, ये हिंसा को बढ़ाने वाले शास्त्र हैं, युद्ध शास्त्र, श्रृंगार शास्त्र, मायाचार के शास्त्र, रस रसायन, वैद्यक शास्त्र, मंत्र तंत्र, मारण वशीकरण, ये पापों की प्ररूपणा देने वाले हैं। आप कहोगे वैद्यक शास्त्र क्यों है, कि वैद्यक शास्त्र भी तो देखो वो देह बुद्धि को ही बढ़ाने वाले हैं, और कैसे शरीर के कीटाणुओं को मारा जाए उसी की शिक्षा देने वाले हैं, है ना। तो इससे कोई धर्म नहीं होता, इसलिए इनको दूर से ही त्याग देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, आगे पढ़ते हैं। भगवान वीतराग सर्वज्ञ के कहे, दया धर्म के प्ररूपणा करने वाले, स्यादवाद रूप अनेकांत का प्रकाश करने वाले, नए प्रमाण द्वारा तत्वार्थों की प्ररूपणा करने वाले शास्त्रों को अपने आत्मा को पढ़ने पढ़ाने में के द्वारा आत्मा के उद्धार के लिए अन्य को वह अपने लिए दान करो, अपनी संतान को ज्ञान दान करो तथा अन्य धर्म बुद्धि धर्म के रोचक इच्छुकों हो उनको शास्त्र दान करो। जो ज्ञान के इच्छुक हैं वे ज्ञान दान के लिए पाठशाला की स्थापना करते हैं, क्योंकि धर्म का स्तंभ ज्ञान ही है। जहाँ ज्ञान दान होगा वहाँ धर्म रहेगा। अतः ज्ञान दान में परिवर्तन करो। ज्ञान दान के प्रभाव से निर्मल केवल ज्ञान प्राप्त होता है। देखो कितनी अच्छी बात आई इसमें, क्या जो दया धर्म का प्ररूपण करने वाले हैं, स्यादवाद अनेकांत का प्रकाश करने वाले, नए प्रमाण रूपी तत्वों की प्ररूपणा करने वाले शास्त्रों को अपने आत्मा को पढ़ने पढ़ाने के द्वारा आत्मा के उद्धार के लिए अन्य को वह अपने लिए दान करो। माने अच्छे अच्छे शास्त्र खरीद के लाओ तो अपना उपकार होगा। दान दूसरे को ही नहीं, स्वयं को भी दान दिया जाता है। और आगे तो क्या लिखा, अपनी संतान को ज्ञान दान करो। समझ में आया ना। तो अच्छी चीज स्वयं के लिए भी है ना। इससे क्या होता है, जहां ज्ञान दान होगा वहां धर्म रहेगा। अतः ज्ञान दान में प्रवर्तन करो। ज्ञान दान के प्रभाव से निर्मल केवल ज्ञान प्रकट होता है। पढ़िए भैया आगे। राग का नाश करने वाली रोग औषधि रोग का नाश करने वाली प्राशुक औषधि का दान करना चाहिए। औषधि दान बड़ा उपकारक है। रोगी को तुरंत तैयार औषधि मिल जाए उसका बड़ा आनंद है। किसी निर्धन को जिसकी सेवा पहल करने वाला कोई नहीं है, यदि उसे तैयार बनी हुई औषधि मिल जाए तो वह उसे निधियों के लाभ के समान मानता है। औषधि लेकर स्वस्थ हो जाता है। वह समस्त व्रत तप संयम पालता है, ज्ञान का अभ्यास करता है,
औषधि दान के द्वारा वात्सल्य, स्थितिकरण, निर्विचिकित्सा चिकित्सा इत्यादि अनेकात गुण पुष्ट होकर प्रकट होते हैं। औषधि दान के प्रभाव से राग रहित देवों की वैक्रिय देह प्राप्त होती है। रोग रहित। रोग देखो औषधि दान की चर्चा है। औषधि दान कि अगर किसी को बनी बनाई तैयार औषधि मिल जाए तो बड़ा आनंद है। आपने कथा सुनी होगी ना, वो श्री कृष्ण सब चौकों में अपने हाथ से औषधि के लड्डू बनाकर पहुंचवा देते थे। क्यों? कि पता नहीं किस घर में मुनिराज का आहार हो जाए, है? और देखो ये जो हिंसक औषधियां हैं उनका दान नहीं होता है। जो माने जीवों के खून से, जीवों की हिंसा से उत्पन्न हुई जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों का दान देना, क्या वो औषधि दान में आएगा? है? शुद्ध प्रासुक औषधि, हिंसा से रहित औषधि, वो औषधि दान में आएगी। और औषधि के द्वारा जब वो जीव स्वस्थ हो जाता है, फिर व्रत तप संयम पालता है, ज्ञान का अभ्यास करता है। औषध दान के द्वारा ही वात्सल्य, स्थितिकरण, निर्विचिकित्सा गुण प्रकट होते हैं। और जो औषधि दान करता है उसके प्रभाव से उसको रोग रहित देवों की वैक्रिय देह प्राप्त होती है। समझ में है ना? क्योंकि देवों के वैक्रिय शरीर रोग आदि से रहित होते हैं। आगे पढ़िए। आहार दान कितने आए? आहार दान समस्त दानों में प्रधान है। शक्ति, बल, बुद्धि ये सभी गुण आहार बिना नष्ट हो जाते हैं। जिनमें आहार दान दिया उसने प्राणियों को जीवन, बल, बुद्धि सभी कुछ दिया। आहार दान से ही मुनि व श्रावक का समस्त धर्म चलता है। आहार बिना यह मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। आहार ही सभी रोगों का नाश करने वाला है। जो आहार देता है वह मिथ्या दृष्टि भी भोग भूमि के कल्प वृक्षों के द्वारा 10 प्रकार के भोगों का असंख्यात काल तक भोग करता है तथा शुद्धा आदि बाधा रहित होकर आंवले के बराबर 3 दिन के अंतर से भोजन करता है। सभी प्रकार के दुख क्लेश आदि से रहित होकर असंख्यात वर्ष तक सुख भोगकर देवलोक में जाकर उत्पन्न होता है। अतः धन को पाकर 4 प्रकार के दान में प्रवर्तन करो। जो निर्धन है वह भी अपने भोजन में से जितना बने उतना दान करें। आपको आधा भोजन मिले तो उसमें से भी 2 ग्रास दुखी भूखे दीन दरिद्रों को दे। देखो अब आहार दान कह रहे हैं कि समस्त दानों में प्रधान है। क्यों? कि मनुष्य पर्याय में जो शरीर है वो अन्न का कीड़ा है, माने बिना अनाज के शरीर नहीं चल पाता है इसका। तो जिसने आहार दान दिया उसने प्राणियों को जीवन दिया, शक्ति, बल, बुद्धि, माने भोजन ना मिले तो बुद्धि ना चले, सब कुछ दिया। आहार दान से ही मुनि और श्रावक का समस्त धर्म चलता है। आहार बिना वो मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। हो गए थे ना 4000 राजा जिन्होंने दीक्षा ली थी आदिनाथ स्वामी के साथ में। आहार ही सभी रोगों का नाश करने वाला है। माने अगर लंबे समय तक आहार ना मिले तो ये कैसा अपने आप में रोगी हो जाएगा। जो आहार दान देता है वह मिथ्या दृष्टि भी, देखो अभी सम्यक दृष्टि की बात नहीं, जिसने आहार दान दिया भले ही वो मिथ्या दृष्टि भी हो, वो भी भोग भूमि में जन्मता है। और कल्प वृक्षों के द्वारा प्रदत्त 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो भोगों को असंख्यात काल तक भोगता है। उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु होती है। क्षुधा तृषा आदि की बाधा रहित होकर 3 दिन के अंतर से भोजन करता है। और कितना? सिर्फ आंवले के बराबर इतना आहार होता है उत्तम भोग भूमि में। ये किसका फल है? आहार दान देने का। और फिर भोग भूमि के सभी जीव मरकर नियम से कौन सी गति में जाके पैदा होते हैं? देव गति में। इसलिए धन को पाकर
चार दान में प्रवर्तन करो। जो निर्धन हो वो कहे साहब हम कहाँ से दें, कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास 2 ग्रास है तो उसी में से दो, है ना, अलग से जरूरत नहीं है, जो है उसी में से दान करना। चलिए और दान बताते हैं इसके अलावा, पढ़िए जी। मिष्ट वचन बोलना भी बड़ा दान है। आदर सत्कार, विनय करना, स्थान देना, कुशल पूछना, यह महादान है। दुष्ट विकल्पों का त्याग करो, पापों में प्रवृत्ति का त्याग करो, चार कषायों का त्याग करो, विकथा करने का त्याग करो, दूसरों से सत्य व असत्य दोष कभी नहीं कहो, अन्याय का धन ग्रहण करने का दूर से ही त्याग करो। ये ज्ञानी जनों यदि अपना हित चाहते हो तो दुखी जीवों को तो दान करो, तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि गुणों के धारकों का महाविनय पूर्वक सम्मान करो। समस्त जीवों के प्रति करुणा करो, मिथ्या दर्शन का त्याग करो, राग द्वेष मोह के धारक कुदेव, आरंभ परिग्रह के धारक वेशधारी कुगुरु, हिंसा के पोषक, राग द्वेष को पोस्ट करने वाले, मिथ्या दृष्टि के शास्त्र, उनकी वंदना, स्तवन, प्रशंसा करने का त्याग करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके निग्रह करने से बड़ा प्रयत्न करो। कलेश देने के कारण अप्रिय वचन, गाली के वचन, अपमान के वचन, मद सहित वचन कभी नहीं कहो। इस प्रकार दूसरों को दुख के कारण अपने यश को नष्ट करने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले, मन वचन काय में प्रवर्तन का त्याग करो। इस प्रकार त्याग धर्म का संक्षेप में वर्णन किया। देखो कितनी सुंदर बात कही कि मीठे वचन बोलना भी बड़ा दान है। आप किसी को कुछ ना दो, लेकिन अगर मीठे वचन बोलो, उसकी कुशल क्षेम पूछ लो, आदर सत्कार कर लो, तो ये भी बहुत बड़ा दान है, क्योंकि उसके मन को बड़ी सांत्वना और तसल्ली मिलती है। और क्या क्या दान की बात चली थी, अब त्याग की भी आ गई। देखो, पापों का त्याग करो। क्या पापों का दान हो सकता है? पापे उसको भी कहते हैं ना, पापे खाते हैं बच्चे, क्या रस होता है, क्या होता है पापे, किसको कहते हैं? चिप्स को। तो उन पापों का त्याग करो, दान नहीं करना, ठीक है। जितने भी हिंसा के, झूठ के, कुशील के ये साधन हैं, ये पाप है, इन प्रवृत्ति को छोड़ो, ये त्याग है। चार कषायों का त्याग करो। कषायों का दान भी हो सकता है क्या, कि क्रोध का दान करो, मान का, माया का, लोभ का, कि इनका दान नहीं हो सकता, क्योंकि बुरी चीज है, ये तो त्यागने लायक है। विकथा, विकथा क्या होती है? राग द्वेष को बढ़ाने वाली, है ना, राज्य की कथा, चोर की कथा, खाने पीने की कथा, है ना, ये सब कथाओं का त्याग करो। दूसरे के दोष कभी मत कहो, भले ही सच हो आपको, मैं तो सच बता रहा हूं, मैं तो सच बोल रहा हूं, लेकिन दूसरे के सत्य या असत्य दोष कभी नहीं कहो। और अन्याय के धन को ग्रहण करने का दूर से ही त्याग करो। देखो, जो कुछ नहीं जानते वो भी ये कहते हैं कि कोई गलत पैसा आ गया होगा, कि वो बीमारियों में गया पैसा। तो लोग कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी में। इसलिए जो थोड़े भी सज्जन हैं वो बड़े सावधान रहते हैं कि कोई गलत, कोई अन्याय का धन हमारे घर में ना आ जाए, नहीं तो क्या होगा कि जो अपना धन है ना वो उसे भी लेके चला जाए। मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था, शायद देशभूषण महाराज के कई सारे प्रवचन छपे हुए थे, मैंने 20-21 साल, 22 साल, 23 साल पुरानी बात है, उसी को पढ़ के प्रारंभ किया था शास्त्र पढ़ना। तो उसमें लिखा था कि जो अन्याय का धन है वो अधिक से अधिक 10 साल तक टिकता है, और उसके बाद जो अपना धन है ना उसको भी लेके साफ हो जाता है। हे ज्ञानी जनों, अगर अपना हित चाहते हो तो दुखी जीवों को तो दान करो, ठीक है, दुखी जीवों को, लेकिन जो सुखी जीव हैं उनका क्या करो? उनका आदर करो, उनकी स्तुति करो, उनकी भक्ति करो, जो सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुणों के धारक हैं, उनकी महाविनय पूर्वक सम्मान करो और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो, करुणा रखो, मिथ्यात्व का त्याग करो, ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करो। जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं, आरंभ परिग्रह के धारी कुगुरु हैं, हिंसा का पोषण करने वाले शास्त्र कुशास्त्र हैं, उनकी वंदना भी नहीं करना, स्तुति नहीं करना, उनकी प्रशंसा करने का त्याग करो। प्रशंसा करने का त्याग भी बताया है, 6 डाला में आपने पढ़ा होगा ना। 6 अनायतन कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। मन उनकी प्रशंसा करना भी मिथ्यात्व के बंध का कारण है। क्रोध मान माया लोभ इनके निग्रह करने में बड़ा प्रयत्न करो कि क्रोध मान माया लोभ का अभाव करो। क्लेश देने के कारण जो अप्रिय वचन है, माने जो वचन हमें बुरे लगते हैं, कि कोई हमें ऐसे वचन कहे हमको नहीं सुहाते, तो हमें वैसे वचन दूसरों से भी नहीं बोलना। गाली के वचन, अपमान के वचन, मद सहित वचन कभी नहीं कहो। इस प्रकार दूसरों को दुख के कारण अपने यश को नष्ट करने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले मन वचन काय के प्रवर्तन का त्याग करो। माने मन वचन काय क्या, ऐसा प्रवर्तन मत करो कि जिससे दूसरे को दुख हो। कल हमने एक बात और कही थी कि वास्तव में त्याग कहाँ होता है, कि जहां ग्रहण किया है। आत्मा पर द्रव्य को ग्रहण कर नहीं सकता, लेकिन अपने ज्ञान में, श्रद्धान में ये मानता है कि मैंने पर को ग्रहण किया, तो इसलिए उनका त्याग कहाँ होगा, ज्ञान में ही त्याग होगा। ठीक है। और फिर कुछ त्याग और दान में कुछ डिफरेंस है। ये बताओ, त्याग और दान में से पुण्य भाव कौन है और धर्म भाव कौन है? दान पुण्य पुण्य। त्याग है और धर्म दान है। क्या बोला? त्याग धर्म है, दान पुण्य। तरुषि क्या बोला? दान धर्म, दान धर्म और पुण्य त्याग। तुम ये कहना त्याग चाहते हो कि धर्म, त्याग धर्म दान है और पुण्य, दान जो है वो दान पुण्य भाव है। दान करने का भाव वो पुण्य का भाव है। क्योंकि धर्म तो तब हो जब आप छोड़ो, आप छोड़ थोड़ी रहे हो। आपने 1 लाख रुपए में से 100 रुपए दान भी कर दिए, लेकिन अभी बाकी पैसे तो रखे हैं अपने पास और जोड़ भी रहे हो, कमा भी रहे, तो वो धर्म नहीं है। त्यागी क्या करता है कि वो समस्त सबका त्याग कर देता है। तो त्याग धर्म है, दान पुण्य है। पुण्य भी कब होगा, जब यथा योग्य पात्र को, योग्य विधि से दिया जाए। ठीक है ना। अब कोई तांत्रिक बाबा है, उनको शराब की बोतल आपने दान में दे दी, ठीक है, वो स्मैक पीते हैं, स्मैक पीने वाले को आपने चरस गांजा दान में दे दिया लाकर, तो आशीर्वाद तो बहुत देगा, लेकिन पुण्य होगा कि पाप होगा? पाप। पाप होगा। ठीक है। आप कोई सोचे कि साहब हमने तो अपनी बेटी को टीवी दान में दिया है, टीवी, बताओ ये धर्म होगा, पुण्य होगा कि पाप होगा? पाप होगा। है ना। क्योंकि क्या होगा, टीवी को देख देख कर बिटिया पाप बांधेगी। हाँ, आपने शास्त्रों से भरी अलमारी दी है, तो उसके कुछ धर्म में और पुण्य में लगने के चांस है। समझ में आया? इसलिए हिंसा का दान कभी मत करना। कुल्हाड़ी का, चाकू का, कुकर का, माचिस का, जिससे सामने वाला हिंसा करे, किसी को बांधे। ठीक है। जैनियों के घर में चूहे दान तो होते ही नहीं है। ठीक है। और कदाचित किसी के हो तो रखना नहीं, क्योंकि निरंतर महापाप का बंध होता है। और किसी को देना तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जो हार्डवेयर वगैरह की दुकान खोलते हैं ना, जिनके यहाँ कीले, बसूले, कुल्हाड़ी, खुरपी,
ये सब हिंसक सामान, तो ऐसा जैनियों को ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे पुण्य को जलाता है, पापों का महाआश्रव बंद होता है। ठीक है, और देखो पैसा तो पुण्य के उदय से आता है। हेलो हाँ जी, भैया, चूहों को पकड़कर बाहर छोड़ना वो भी पाप है। देखो जितनी देर चूहे आपने दांत जैसे आपने मना किया ना। देखो पाप तो है, क्योंकि आपने उसको पकड़ा, पकड़े ही आप तुरंत तो नहीं छोड़ दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। माने 10 मिनट 20 मिनट आपने आदिनाथ ऋषभ देव की कथा सुनी होगी कि भोग भूमि से कर्म भूमि लग रही थी। ठीक है, तो खेती वेती करना उन्होंने सिखाया। अब उसमें जो बैल थे वो फसल खा जाते थे, तो उन्होंने कहा भैया इनके मुंह पे छीका बांधो, लेकिन वो 6 घंटे के लिए छीका बंधा रह गया। और फिर उन्होंने कहा कुछ खा नहीं रहे पी नहीं रहे, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि भैया छीका हटाओगे तब तो वो 6 घंटे का फल ऐसा आया कि 6 महीने तक मुनि दशा में ऋषभ देव को आहार नहीं मिला। तो बुद्धिपूर्वक कोशिश करनी चाहिए, कुछ और व्यवस्था करो, कुछ और अरेंजमेंट करो, अपने घर के दरवाजे वरवाजे ठीक करा लो। ठीक है, लेकिन पिंजरा मत रखो। ठीक है, बहुत मजबूरी हो तो भी उसका विवेक से निर्णय करो, तुरंत पकड़ में आते ही तुरंत उसको आजाद करके आओ, और ऐसी जगह छोड़ना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, हमने जैसे शास्त्री पार्क में देखा, आपने तो छोड़ दिया, तुरंत वहां कुत्ते ने पकड़ लिया, या ये जो और मलेच्छ लोग होते हैं पकड़ लेते हैं उसकी पूंछ पे, फिर वो बांध के धागा पटक पटक के मारते हैं। मैंने देखा कि उसको गर्म पानी खोलते पानी में डाल देते हैं चूहे को पकड़ के, है माने उसे बोरे में बंद करके ना 2-4 चूहे पकड़ के, और ऐसे पटक पटक के जान से मारते हैं बोरी में बंद करके। तो माने इतनी हिंसा करते हैं, तो अपने को बहुत सावधान रहना चाहिए। और ये निरंतर पापों की कमाई के साधन हैं, तो इनसे जितना हो सके उतना बचना चाहिए। अभक्ष भक्षण का त्याग करना चाहिए, अनछने जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पानी के पाइप लगाकर धुलाई नहीं करना चाहिए, पहले सूखी फूल झाड़ू से देख लेना चाहिए कि जीव तो नहीं है ना, क्योंकि हिंसा से बचेंगे तो पापों से बचेंगे। हम दुख से रोग से इनसे बचना चाहते हैं, तो उसका कारण जो पाप है उसका भी त्याग करना चाहिए। थोड़ी सी समझदारी से हम बहुत पापों से बच सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा बस विवेक रखो हर चीज में, झूठे बर्तन नहीं छोड़ो, कहीं मीठा गिर गया खाना गिर गया तुरंत की तुरंत साफ करना चाहिए, क्योंकि आंखों से नहीं दिखने वाले अनंतानंत जीव वहां पैदा होते हैं। बर्तन सुबह के शाम तक के लिए मत रखो, नौकरानी के भरोसे मत छोड़ के रखो, जैसे खाया तुरंत उसको साफ करना चाहिए, नहीं तो बहुत समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, है ना। तो अपना विवेक है। चलिए समय हो गया है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। जिनवाणी स्थिति, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। Fifteen.